हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार रामेंद्र एकेडमी में, जहां हम लोग क्लॉक सीरीज देख रहे थे। लोग क्लॉक सीरीज में सभी टाइप्स के बारे में बात हो चुकी है और आज हम लोग बस प्रैक्टिस सीरीज देखने वाले हैं। लोग उससे जुड़े जो भी सवाल हैं उसको देखेंगे लोग, और ये मतलब अनुमान लगाएंगे लोग कि जो कुछ भी पढ़े हैं हम लोग यहाँ से, क्या वो चीज़ हमारे लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हम वो सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो मकसद तो यही होना चाहिए कि जो कुछ भी पढ़े हम, ठीक है, जो कुछ भी पढ़े उसको हमें अप्लाई करने आना चाहिए, अप्रोच करने आना चाहिए सवालों के माध्यम से। तो आइए आज कुछ सवाल लेकर आए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इसका नाम भी है प्रैक्टिस क्लॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जितने पूछे गए हैं उसको लेकर आए हैं फिलहाल। देखिए जी, सवाल पहला है कि घड़ी में वास्तविक समय 8:10 का हो रहा है। ये सवाल यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शन इससे जाएंगे 8:10 से तो फिर नहीं मिलेगा। इसको काट लेके ये 2:10 का समय है। ठीक है, ये 2:10 का समय है। तो इसका जल प्रतिबिंब आप जानते हैं, समझ गए, सब कुछ पता होना चाहिए। जल प्रतिबिंब यानी कि 11:60 में से माइनस कर लेंगे हम 2:10। तो ये 50 हो जाएगा, ये 9। ऑप्शन में चेक करेंगे 9:50 का समय कहीं दिखाई दे रहा है। बस ऐसे ही जल्दी जल्दी टिक आउट करना है। ये देख लीजिए कहाँ पूछा है, एसएससी 10+2 2010 में। आइए दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग। 3:45 का हो रहा है, तो इसका भी हमें बताना है और वास्तविक प्रतिबिंब बताना है। यहाँ जल प्रतिबिंब दिया है ये, ठीक है ना, जल प्रतिबिंब। सेम प्रोसेस है ये भी। 11:60 में से 3:45 को माइनस कर लेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8:15 का समय। ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन मिसप्रिंट है, इसी को बना लो, ये हो जाएगा 8:15 का। ऑप्शन यही ले लो, ठीक है। अगला लो ये सवाल। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय जो हो रहा है वो 10:36 का हो रहा है, वास्तविक समय दिया है, ठीक है, तो उसका जल प्रतिबिंब बताना है। जल, अब जल के लिए आप जानते हैं कि जब भी मिनट का जो समय है अगर 30 से ज्यादा है तो हम 17:90 में से घटाते हैं, अगर 30 से कम है तो फिर 18:30 में से घटाते हैं, यहीं पे घटा लेते हैं 17:90। बस यहाँ हो जाएगा ये 54 और ये आप देख लो 7:54 का समय कहीं है ऑप्शन में, बस ऑप्शन ए है। आगे बढ़ जाएंगे। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। 5:15 का समय हो रहा है, ठीक है, तो एंगल बताना है। एंगल के लिए सूत्र देख लो भैया, बता चुके हैं आप लोगों के लिए। जल्दी से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन देखा आंसर पे पहुंच जाए। अभी धीरे बता रहे हैं, 60h - 11m/2, ठीक है ना, ये है सूत्र। यानी 5:15 का समय हो रहा है तो आप इसमें 60 से गुणा करो, ठीक है, और इसमें 11 से गुणा करो, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है, बटा 2 कर देना है। फिर 6×5 = 30 हो जाएगा। माइनस नहीं करना है, डिफरेंस है, माइनस नहीं है। और 11 से गुणा करेंगे तो 11×5 = 55 और 11 और 5 16 हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 135/2। देखो भैया कौन सा ऑप्शन होगा, 135/2 यानी 67.5। ये 6×2 = 12, 6×2 = 12, जो 7×14 ये हो जाएगा 2×15। देखो भैया आगे चलो। ये देख लो, एसएससी 10+2 ही पूछे गए। यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है ये सवाल। 3:40 का हो रहा है समय, तो आपस में कितने हैं, यही 3:40, इसमें 60 से गुणा करो भैया, 60 से गुणा करो, इसमें 11 से गुणा करो। आंसर यही आना चाहिए, डिफरेंस लेकर 2 से कर लो, तो हो जाएगा 180 माइनस 11×4 = 44/2। बस ये डिफरेंस है, डिफरेंस है, ठीक है ना, माइनस नहीं है। अंतर दोनों का है, कितना का अंतर है, यह 0 हो जाएगा। ये 14 में से 8 जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा 2 करेंगे, 130। बस ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे आइए, सवाल ऐसे अप्रोच करना है। ये भी कोण ही पूछ रहा है हमसे, तो कोण पूछ रहा है तो इसमें 60 से गुणा करेंगे, ठीक है, और इसमें 11 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 9×6 = 54, 540। डिफरेंस ले लेना है हमें, 11×7 = 77, 11×3 = 33 और 7 = 40, यानी अब बट्टा हो जाएगा 2। बस इसको डिफरेंस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा कितना, ये 10 में से 7 गया 3, यहाँ 3 और बस 5 में से 4 गया 1/2, 2×6 = 12, ठीक है, 2×6 = 12.5, 133 66.5 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। बस ऐसे ही अप्रोच करना है सवालों को, जल्दी से एकदम, जितना जल्दी हो सके। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, एक साथ, यानी टाइमिंग पूछा है। टाइमिंग के लिए भी ले लो कंसेप्ट, हम दे चुके हैं आप लोगों के लिए। ये भैया क्या हो गया इसको,
टाइम के लिए कंसेप्ट वही है, 2/11 से गुणा करना होता है कब, A1 प्लस माइनस A2। आपको पता होगा कि A2 गिवन एंगल है, ठीक है ना, ये गिवन एंगल है, और ये हमें निकालने आता है कि 30 इंटू छोटा टाइम जो होता है उससे गुणा कर लेते हैं 30 से। बस ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो ये यहाँ देखिए भैया, इसको निकाल लो, ये इसमें हम 30 से गुणा करेंगे, गुणे 30, ये हो जाएगा 180 डिग्री। गिवन एंगल कितना है, तो एक साथ के लिए बता चुके हैं कि वो 0 डिग्री का होता है, तो A2 0। बस 180 में आप 0 जोड़ो या घटाओ, 180 ही होगा। तो इसका आंसर ये ले लो, वही 2/11 से हमेशा गुणा करना है। इसका बॉक्स का मान एक बार आंसर माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ लिखना होता है। तो A1 180 है, इसमें 0 जोड़ेंगे तो 180 ही होगा, तो 180/11 ऐसे गुणा करेंगे, ये 360/11 भाग करेंगे 11 33, ठीक है, 11 तिहाई 33, 3 11 दूनी 22, 8/11। यही ऑप्शन 6:32 सही, 8/11 का समय है। यहाँ भी देख लो जल्दी से, एक साथ यानी 0 डिग्री दिया है, 5 और 6 के बीच में, इसमें 30 से गुणा कर लेंगे, बस ये हो जाएगा 150। तो 150 और गुणा किससे कर लेना है हमें, 2/11 से गुणा करना है, 300/11, एक बार प्लस के साथ, ठीक है ना, एक साथ बोला है ना, लंबवत बोला है, सॉरी लंबवत बोला है, थोड़ा सा माइनस यहाँ पर देखो भैया, 1 मिनट, अगर एक साथ होता तो 0 डिग्री लेते, जोड़ते घटाते कोई नहीं, लंबवत बोला है ना, ये लंबवत, लंबवत का मतलब है 90 डिग्री, तो A2 का मान दिया है 90 डिग्री। अब इससे हुए, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 360 निकला है, 150 जो निकला है, एक बार 90 जोड़ देंगे, एक बार 90 घटा लेंगे, बस इसमें घटाएंगे, 90 जोड़ेंगे तो 0, 9×5 = 4, ठीक है, 1 1 2, 240 में किससे गुणा करना है, 2/11, बस ये हो जाएगा 24 दूना 48/11 से भाग करेंगे, 11 चौक 44, ठीक है, ठीक है, ये 4 यहाँ बचेगा, और 11 3 33, 7/11, ऐसे 43 सही 7/11 कहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी देखो, 43 सही 7/11 यही एक ऑप्शन में है, 43 सही 7/11 देख लीजिए, यही एक ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। एक टाइमिंग प्लस के साथ इसमें 90 जोड़ दिए, एक बार 150 में से 90 घटा लेना आप, तो दूसरा टाइमिंग पता चल जाएगा, प्लस माइनस के साथ जाते हैं तो ना, ये पता चल जाएगा। अगला सवाल ले लो भाई, अगला सवाल लो जल्दी से। 180 डिग्री के एंगल पूछ रहा है, 180 डिग्री मतलब एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत में भी एक ही एंगल बनता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री किस समय होगा भैया, तो इसमें पहले 30 से गुणा करो, A1 पता चलेगा, 8 × 24 240, ठीक है, 180 डिग्री दिया है, 180 डिग्री माइनस कर लो, थोड़ा सा यहाँ से कर लो भाई, 0, 14 में 60 गया 6, ठीक है, और यहाँ 1 1 यानी 60 डिग्री। अब तुम्हें पता है कि किससे गुणा करना है, 2/11 से, 120/11, 120/11 का मतलब हो गया, हाँ, 11 एकम 11, 11 दहा के 110 होता है ना, 11 दहा 110, ठीक है, अब 10/11 ऐसा कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 8:10 सही, 10/11 का समय चेक करिए आप जल्दी से, यही ऑप्शन है डी। आगे आइए नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर आइए। हाँ, ये एरर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, अभी तक घड़ी से जो सवाल देख रहे हैं हम लोग, इमेज से हो गया था, टाइमिंग से हो गया, एंगल से हो गया, अब एरर से 2-3 सवाल है, देख लेते हैं इसको। 1 घंटे में देखो, घंटे में 20 मिनट आगे हो रहे हैं, तेज हो जा रही है, तो 8 बजे सही समय मिला दिया जाता है, तो पुनः सही समय कब दिखाएगा, बस वही कर लो, H/M, सबसे अच्छा रूट, ये सबसे अच्छा टेक्निक, ये बेस्ट अप्रोच है। H का मतलब है आवर, तो 1 घंटा दिया है, अब बट्टा 20, और किससे गुणा करना है, 7/20 में भैया गुणा कर लो, ये 36 घंटा इसमें जोड़ लो भैया, 36 घंटा का समय जो आ रहा है ना, 8 बजे आप 8 बजे AM में किए हैं, 8 बजे AM मान लो, इसमें 36 घंटा प्लस कर लेंगे आप, 36 घंटा प्लस, तो ये आ जाएगा 8 PM का शायद समय, 8 PM का समय आ जाएगा, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन में कहीं दिखाई देगा। आइए इसको लेकर देखते हैं, देखिए जी, एक घड़ी है, 2 घंटे में 10 मिनट, बस H/M, यानी H इतना है, 10 इतना है, नीचे M आ जाएगा। यदि शुक्रवार रात 9 बजे उसे सही किया गया है, तो पुनः आप 720 से गुणा करके पहले देखो, आप इसे काटेंगे, 72 दूना 144, 144 घंटा हो गया, 144 घंटा का मतलब हो गया, आप 24 घंटा बराबर एक दिन होता है, तो ये हो जाएगा टोटल 6 डेज, बस। तो कब सही किया गया भैया, यहाँ चेक करिए, शुक्रवार रात 9 बजे, यानी कि समय दिया है फ्राइडे 9 PM का समय दिया, इसमें हमें 6 डेज जोड़ देना है, जब 6 डेज जोड़ने से अच्छा है कि एक दिन पीछे आ जाओ,
6 दिन जोड़ेंगे शुक्र में तो उससे अच्छा एक दिन पीछे आ जाएंगे, यानी कि शुक्र से पहले आता है बृहस्पतिवार, बृहस्पति 9 PM का समय दिखाई देगा। या आप जोड़ भी सकते हैं फ्राइडे 9 बजे रात का समय है, तो फ्राइडे में आप 6 दिन जोड़ लीजिएगा। फ्राइडे के बाद आप 6 दिन जोड़ेंगे तो यहीं आएगा बृहस्पतिवार, या आप एक दिन पीछे हो जाइए फ्राइडे से, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। और आप 6 दिन जोड़ेंगे तो यही 9 PM का समय दिखाई देगा जो दिया है। तो इस तरह से क्लॉक से ये जुड़े सवाल थे, हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब शायद अगले स्लाइड पे एक सवाल और रह गया है, शायद देखते हैं इसको भी। 1 घंटा में 10 मिनट, तो इसके लिए देखिए जब 2 टाइम दिए हैं तो बस एच ऊपर कर लेना है, M1 M2 प्लस माइनस के साथ एक बार, मतलब देखिए कब प्लस होगा कब माइनस होगा। जब स्लो स्लो हो रहा है तो माइनस, फास्ट फास्ट हो रहा है तो माइनस, फास्ट स्लो हो रहा है, ये स्लो फास्ट हो रहा है तो प्लस। मतलब जब एक जैसा चीजें हैं तो माइनस, जब अलग अलग चीजें हैं तो प्लस। यहाँ देखिए भैया 1 घंटा में 10 मिनट तेज तेज हो रहा है तेज, और यहाँ 1 घंटा में 10 मिनट धीमे, यहाँ तेज है यहाँ धीमे है, तो आपस में जुटेगा वो चीज, या प्लस लेंगे है। तो देखो भैया 1/, ये हो जाएगा आपका, ये 10 जोड़ देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 720 ऐसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 36 घंटा का समय। अब 36 घंटा आप इसमें जोड़ लेना, 36 घंटा यानी 1.5 दिन जोड़ना है आपको। कब हो गया? शाम 6 बजे शुक्रवार को, फ्राइडे दिया है, फ्राइडे 6 PM। अब इसमें आप 36 घंटा आगे जोड़कर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से ये क्लॉक एरर का भी सवाल लग चुका है। तो उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पर जितने भी सवाल बन रहा है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस शर्त कि आपको अंदर से लगना चाहिए कि हमसे सॉल्व हो जाएगा। कब लगेगा वो चीज? जब आप पूरे कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगाना है, तो फिर ये चीज आसान हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। जिस तरह से हमने तेजी से सॉल्व करने का प्रयास किए हैं, इससे भी तेजी से प्रयास आप लोगों को करना है। एग्जाम सॉल्व से ऑप्शन सवाल देखना है, ऑप्शन पे पहुंच जाना है। इस तरह से प्रैक्टिस होना चाहिए हमारे, तब जाकर ये मतलब कोई भी काम बहुत इजी हो जाएगा, फिर हमारे लिए वो सिलेक्शन हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय करिए आप लोग, मस्त रहिए। हो गई।